गरीब लड़की का ब्राइडल लहंगा। सोनिया अपना ब्यूटी पार्लर चलाती थी और वहीं गंगा झाड़ू पोछे का काम करती थी। वह बहुत ही गरीब रहती है। अरे गंगा, तू बहुत दिनों बाद आ रही है। घर पे सब कुछ ठीक तो है ना? तू ठीक है ना? जी दीदी, मैं और मेरे घर वाले ठीक हैं। बस वो क्या है ना, मेरे घर पर वो रिश्ते वाले आए थे और मेरा रिश्ता फिक्स हो गया है। इसलिए मैं कुछ दिन के लिए झाड़ू पोछा करने नहीं आ पाई। मुझे माफ़ करिएगा दीदी। अरे वाह, बधाई हो। चलो जल्दी जल्दी तुम्हारी शादी हो जाएगी और तुम्हारी शादी में मैं ही तुम्हें दुल्हन बनाऊंगी, मैं ही तुम्हारा मेकअप करूंगी। अब चलो, बहुत हो गई बातें, अब जाकर काम करो। दूसरे वाले कमरे में झाड़ू पोछा करना बचा है, वहाँ जाकर तुम झाड़ू पोछा करो। गंगा बहुत ही सीधी-सादी रहती है। इसके बाद वह झाड़ू पोछा करने के लिए दूसरे रूम में चली जाती है और वह बहुत ही मन लगाकर अपना काम करती थी। तभी एक दिन सोनिया की एक सहेली आती है अपना मेकअप कराने के लिए। अरे यार, मुझे एक पार्टी में जाना है। मुझे तुम जल्दी-जल्दी तैयार कर दो और जल्दी-जल्दी मेरा मेकअप कर दो। हाँ यार, क्यों नहीं। चलो, मैं तुम्हारा जल्दी जल्दी मेकअप कर देती हूँ। आके तुम मेरी सहेली हो तो मैं अच्छे से तैयार करूँगी और अच्छे वाले प्रोडक्ट यूज करूँगी। ऐसे ही दोनों बात कर रहे होते हैं तभी गंगा वहाँ पर आती है। दीदी सुनिए, मैंने झाड़ू पोछा कर दिया है। और भी कोई काम है तो बताइए। नहीं गंगा, बस अब तुम जाकर आराम करो। अब सारा काम हो गया है। अगर कुछ होगा तो मैं बुलाऊंगी। अरे यार, तुम कैसे-कैसे लोगों को अपने पार्लर में रखती हो। ये सब गरीब बहुत ही दुष्ट होती हैं। सब चोरी भी करती हैं। इसलिए मैं यही कहूँगी कि तुम गंगा को अपने पार्लर में से निकाल दो। नहीं नहीं रिया, गंगा ऐसी नहीं है। गंगा बहुत ही अच्छी लड़की है। वह मेरा बहुत ही हेल्प करती है। मैं आज काम कर लेती हूँ केवल उसकी वजह से। इसके बाद सोनिया रिया का मेकअप करने लगती है और रिया मन ही मन यही सोच रही होती है कि वह गंगा को यहाँ से कैसे निकाले, क्योंकि वह गंगा को बहुत ही नफ़रत करती है। अरे यार, जाओ मेरे लिए एक कप चाय लेकर आओ। मुझे बहुत ही पीने का मन हो रहा है और मैं थोड़ी-सी थक भी गई हूँ और मुझे वॉशरूम जाना है। इसके बाद सोनिया चाय लेने के लिए चली जाती है और यह सब रिया का प्लान होता है। जैसे ही वह जाती है, वह उसका मेकअप चुरा लेती है। यार चाय नहीं मिला। चलो मैं तुम्हारा मेकअप ही कर देती हूँ। अरे, यह मेकअप किट कहाँ गया? मुझे नहीं पता। मैं तो वॉशरूम गई थी, यहाँ पर गंगा आई थी। हो सकता है वही चुरा ली हो। मुझे तो वह चोर लगती भी है। तुम ही मेरी बात नहीं सुनती। मैं तुमसे हमेशा कहती हूँ कि छोटे लोग को अपने पार्लर में मत रखा करो। आगे तुम्हारा मेकअप किट चोरी हो गया ना, वही चुराई होगी। यह सब बातें सुनकर गंगा बहुत ही दुखी होती है और वहीं पर रोने लगती है। तभी सोनिया उसके पास जाती है। अरे गंगा, तुम मत रो। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। यह सब काम तुम नहीं कर सकती हो सकता है किसी ने उठा लिया हो। तुम मत रो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। दीदी आप बहुत अच्छी हो। आपके जैसा कोई नहीं है। आप मुझ पर इतना भरोसा करती हो। लेकिन मैं सच कह रही हूँ, मैंने मेकअप किट नहीं लिया है। आखिर मैं क्या करूँगी उसका। ऐसे ही समय बीतता है और रिया वहाँ से चली जाती है और 2-3 दिन बाद फिर से पार्लर में आती है। सोनिया कहाँ हो? अरे दी, आप यहाँ पर रुकिए, मैं अभी सोनिया दी को बुलाती हूँ। तुम गवार को किसने बुलाया है? तुम यहाँ से जाओ और सोनिया को भेजो। मुझे तुमसे कोई बात करने में इंटरेस्ट नहीं है। तभी सोनिया वहाँ पर आती है और गंगा वहाँ से चली जाती है। हाँ रिया, बोलो कैसे आना हुआ। यार, मुझे आज पार्टी में जाना है, इसलिए तुम मेरा जल्दी-जल्दी मेकअप कर दो। मुझे बहुत लेट हो रहा है। क्या करूँ? इतनी सारी पार्टियाँ में जाना होता है, मैं तो थक ही जाती हूँ। क्या-क्या करूँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। चलो मैं वॉशरूम से आती हूँ।
जब रिया जाती है तो अपना गलती से फ़ोन वहीं पर छोड़कर चली जाती है। तभी उसका फ़ोन बजता है और सोनिया उठा लेती है। अरे रिया बेटा, तूने जो वो मेकअप चुरा कर लाया था, क्या मैं उससे थोड़ा मेकअप कर लूँ? मुझे आज अपनी सहेली की किटी पार्टी में जाना है। उस टाइम सोनिया कुछ भी नहीं बोलती है। वह सारी बातें सुनती रहती है और वह जान जाती है कि उसका मेकअप किट रिया ने चुराया था। और वह गुस्से में रिया का वेट करने लगती है और तभी थोड़ी देर में रिया वहाँ पर आती है। रिया, तुम कितनी दुष्ट हो। तुमने मेरा मेकअप किट चुराया और इल्ज़ाम तुम गंगा पर लगा दी हो। आखिर इतनी दुष्ट तुम कैसे हो सकती हो। और यहाँ से तुम अब चली जाओ और यहाँ पर कभी आना मत। तुम्हें अचानक से क्या हो गया? आखिर तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो मेरे बारे में? मैं जो बोल रही हूँ बिल्कुल सही बोल रही हूँ। आज के बाद मेरे पार्लर में आने की कोई ज़रूरत नहीं है और अब तक का जितना पैसा हुआ है वो सारी दे देना आप मुझे। ऐसे ही समय बीतता है और गंगा के शादी का दिन आ जाता है और सोनिया उसका मेकअप करने लगती है और देखते ही देखते उसे बहुत ही सुंदर बना देती है। देखो गंगा, तुम कितनी सुंदर लग रही हो, बिल्कुल परी जैसी। इतना प्यार देखकर गंगा की आंखों में आंसू आ जाता है। तभी उसकी वहाँ मम्मी आ जाती हैं। सोनिया बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो। तुम्हारी जैसी लड़की सभी को मिले। तुमने मेरी बेटी का बहुत ख्याल रखा है। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। अरे माँ जी, ये सब क्या बोल रही हैं। गंगा मेरी भी बहन जैसी है। आखिर मैं अपनी बहन का तैयार नहीं कर सकती। इसके बाद गंगा की शादी हो जाती है और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।